अस्सलाम वालेकुम। एक बार सलाम इमरान भाई करेंगे। इमरान भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मुशायरों के सुपरस्टार इमरान भाई, मुशायरों की क्या लाखों करोड़ लोगों की दिलों की धड़कन है। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद है। आज ये इत्तेफाक ही है, इसके खुदा से कुछ और मांगते तो शायद वो भी मिल जाता। मैं रात यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, कुछ सुन के कुछ नया सुन रहा था। सॉरी, पढ़ने का तो हमारा कहाँ काम है। सुन रहा था इमरान भाई को, और सुबह देखा तो देखा कि इंडिया गेट पर घूमते हुए मोदी का पीछा करते हुए इमरान भाई की फ़ोटो है। तो मैंने सोचा शायद दिल्ली में है, तो मैसेज किया कि कहाँ दिल्ली में है, तो वो बताया कि हाँ दिल्ली में है। तो फिर मुलाकात कर ली, नवेद भाई को बुलाया। तो लीजिए आप सीधे इमरान भाई से हो जाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अमूमन अपनी आईडी से आपसे मुलाकात होती है। आज वसीम साहब के साथ बैठा हूँ। नवेद भाई का बहुत दिन से उधार था मिलने का। वसीम भाई से कई वादे थे कि मुलाकात करूँगा, तो आज पकड़ लिया गया हूँ। और हम लोग सीसीडी में कॉफ़ी पी रहे हैं रात के 12 बजे। ये वक्त किसी शहर के किसी मुशायरे में होने का होता है, लेकिन आज ये मुशायरे से बेहतर और ख़ूबसूरत सी शाम है जो अब रात में तब्दील हो रही है। काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम अहम लोगों से मुलाकात। जाकिर साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब लोगों का बारी बारी से, मतलब सबको वालेकुम अस्सलाम। ये जाकिर भाई वही है जो कंट्रोवर्सी कर रहे थे आपके पास में, तो ठीक है, गलत फहमियाँ होती हैं, ठीक है। हम तो सबको मोहब्बतों के साथ लेके चलने वाले लोग हैं। अल्लाह करे जो लोगों के दिलों में और भी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हों। फ़िलहाल ये बहुत बुरा दौर है, ऐसे में सबको एक साथ मिल कर के काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आसिफ साहब। तो ख़ास तौर से हमारे लिए और दुआ करिए। सहारनपुर के मुशायरे से लौटा ताहिर साहब का भी शायद कुछ मसला है। रहन साहब वीडियो चल क्यों नहीं रही है? आप तलाशिए, चल जाएगी, मेहनत करें इंशाल्लाह। तो डोले दिखाए। हाँ नहीं, डोले डोले हैं अब जाहिर सी बात है, सलमान खान बोला है तो डोले तो होंगे। डोले हैं या क्या है, सब कुछ आपको बाद में वसीम साहब और नवेद भाई बताएंगे। मैं तो बस ऐसे ही घूमने चला आया था। मुलाकात हुई। सरकार साहब बहुत शुक्रिया। असल में एक चीज़ लोगों को पता चल गया कि मैं दिल्ली में, लेकिन मैं सुबह जा रहा हूँ, इसलिए कल कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है इमरान भाई, मैं मतलब आपके साथ में फोटो खिंचाने के लिए मुझे कई बार बाल हाथ में हाथ लगाना पड़ता है। कभी कह देखो कैसा लगता है। इमरान भाई के बाल हमेशा मैं तो ऐसे ही बस गांव का आदमी हूँ, तो बिखरे हुए बालों के साथ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बेहतर लगता हूँ। तो कभी बाल संवारने की ज़रूरत ना पड़े। जी ताहिर भाई वालेकुम अस्सलाम। जी, खुर्शीद भाई भी आ चुके हैं एक बार। खुर्शीद भाई आप आइए, जरा कुछ सामने बोल दीजिए। आइए, शामिल होइए। लोगों ने आपको दूर से देखा है, जरा नज़दीक से आ जाइए। कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं, अभी संवरे हुए बालों के साथ आए। हाँ, दरअसल बात तो सही भी है कि पता है यार, ये ऐसा भी हो जाता है। ऐसे ही अच्छा। तो नवेद भाई आप तो कुछ कहेंगे या नहीं? कुछ मैं तो उतावला रहता हूँ कैमरे पे आने के बस लिए। आजकल मजलिस इसके अलावा कुछ नहीं। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। कि जैसे मुहर्रम आ गए हैं और ये मजलिस से चिल्लाते हैं कि उस बाद मुहर्रम को देखना है। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। नवाज भाई मुशायरा है 29 को, मुझे पता है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं उस मुशायरे का हिस्सा नहीं हूँ। आऊँगा इंशाल्लाह जल्दी ही दुबई किसी मुशायरे में। ताहिर भाई लव यू टू। दिल्ली नामर्दों में अब वो किसी मुशायरे में सुना दूंगा। इमरान भाई कभी खुशी तो होती होगी, जैसे लोग आपकी डीपी लगाते हैं, आपको फेसबुक पे लगा के रखते हैं, क्या कैसा महसूस करते हैं उसको? हाँ, ये एक अहम सवाल है। अच्छा लगता है जब आपके प्रोफाइल पे आने वाले 500 कमेंट में अमूमन ऐसा होता है कि 200 में आपकी डीपी है, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और लगता है कि गांव से निकले हुए एक इंसान को लोगों ने इस तरह से दिल में, जहन में बिठा रखा है कि उसकी तस्वीर लगा करके अपनी आईडी चला रहे हैं, तो खुशी होती है। ऐसा लगता है कि गुमनाम सा स्टारडम है जो अल्लाह ने बख्शा है। आइए दोबारा काफ़ी टाइम बाद एक मजाक हमारे बीच में आया है। वो मजाक जो कहता था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा। हमारे बीच में मजाक आया, और मजाक उस वक्त में शायद मैंने वो दौर देखा नहीं, लेकिन अभी दौर देखने सोशल मीडिया नहीं था। यानी मजाज की फ़ोटो जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुना जाता है कि वहाँ पे लड़कियाँ फ़ोटो लगा किताबों में रखा करती थी, तो ये एक डिमांड थी मजाज की मोहब्बत करने की, एक शायर से मोहब्बत करने की। तो ये सेम कंडीशन आपके साथ में भी है। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि उस वक्त में किताबें थी और इस वक्त में किताबों की जगह लैपटॉप ने और इन्होंने ले ली है। तो देखिए, शोहरतें, कामयाबियाँ बहुत सारा बोझ भी लेकर के आती हैं।
जब ये देखते हैं कि बहुत सारे चाहने वाले हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और दुश्वारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों की चाहतें ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप भी उन्हें उतना ही प्यार दें, लेकिन एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तो आप सबके लिए तो मैसर नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी मोहब्बतों का जवाब बड़े खुलूस से दे सकूं। तो जो भी इस तरह के लोग हैं, मैं मजाज जैसा तो नहीं बन सकता, उनके पैर की धूल के जैसा हूँ अदब के मामले में, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि नई नस्लों को शायरी की तरफ लाने की एक जद्दोजहद शुरू की मैंने, जो इंटरनेट पे दूसरे साधनों में अपना मनोरंजन तलाशती थी। मैं खुशनसीब हूँ कि वो अदब की तरफ लौट के आई है, वो मुशारों में आ रही है, और मुशारों को एक प्लेटफॉर्म बनाया हमने कि यहाँ से कौम के मसाइल पे बात रखी जाए। जो जुल्फ़ आंचल लबो रुखसार और शराब तक महदूद थे मुशारे, उन्हें तो बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर। ये मेरा कोई और सवाल बचा? एक चीज़ मेरी एक बची, कभी कभी आप जब आप मंच पर होते हैं तो कभी कभी आप उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, मतलब बात लहजे से आप बहुत बड़े उम्र, ये जब जिम्मेदारी इस तरह की होती है तो कैसा महसूस करते हैं? मतलब एक्चुअली वैसे मैं बहुत कम वक्त में मुशारों से जो शोहरतें मिली या जो लोगों की उम्मीदें जुड़ी, उन्होंने बड़ा कर दिया। मैं तो बहुत मासूम सा मुशारे की दुनिया में आया था, छोटी छोटी बातें किया करता था, लेकिन शायद अल्लाह को मुझसे कुछ काम लेना था। अल्लाह ने मदरसे वाली नज़्म कहलवाई, उसके बाद तमाम ऐसे बड़े बुज़ुर्गों की उम्मीदें मंसूब हो गई जो कभी मुशायरा सुनते नहीं थे, जो शायरी नहीं सुनते थे, उन्होंने भी मुशायरे में आकर के दुआएं दी, और बहुत सारे मैसेजेस, फ़ोन या फिर लोगों ने सामने से रूबरू होकर कहा कि बेटा अल्लाह तुझसे कुछ काम लेना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो उन चीज़ों ने बड़ा कर दिया, हालात बड़े कर देते हैं, जिम्मेदारियाँ इंसान को बड़ा कर देती हैं। मैं तो अभी बहुत छोटा सा हूँ, सीख रहा हूँ, पढ़ने वाला हूँ, लेकिन लोगों की मोहब्बतों ने बड़ा बनाया है, बड़ा कर दिया। अच्छा, उर्दू मुझे ज्ञानपीठ अवार्ड अभी तक 2 आदमियों को मिला है, अली सरदार जाफरी और शहरियार। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह आप मुशायरों के ऐसे बेसाथ बादशाह रहें और ज्ञानपीठ आपको मिले। हम ये जो तालियों का शोर है, ये जो कांधों पे बिठाए हुए लोग हैं, ये जो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ये मुशायरे में कभी होता नहीं था, ये हो रहा है। तो मेरे लिए तो ज्ञानपीठ क्या, यही भारत। अच्छा, तो हमारे रीडर्स को आप जो क्या मुस्लिम टुडे के जो भी पाठक हैं उनको उनसे ये कहना है कि एक बहुत अच्छी मैगजीन है जो आपके मुद्दों पे सच्चाई के साथ लड़ रही है, तो उसके साथ खड़े हों। और मैं खुद मेंबर बना हूँ इस मैगजीन का, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि हर तरह से इन्हें सपोर्ट करें। खुर्शीद साहब की कोशिशें बहुत बड़ी हैं, और ख़ास तौर से नवेद भाई के लिए बहुत सारी दुआएं। बड़े मुजाहिद आदमी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी सेहत में और इजाफा हो, और वसीम भाई की कलम में और ताकत आए, क्योंकि कलम बहुत बड़ा हथियार है। चाहे वो शायरी लिखे या वो नस्र में पत्रकारिता करें, या फिर उस कलम की ताकत से आप IAS बने, IPS बने, तो मुझे लगता है कि सच्चे मसाइल का हल वही है। 10 सियासी नेता पैदा करने से बेहतर है कि अपने बीच में कुछ IAS पैदा करिए, कुछ जर्नलिस्ट पैदा करिए, इस तरह के लोग पैदा करिए जो आपके मसलों पे सही से बात कर सकें। तो बहुत शुक्रिया। शमीम साहब का कोई मैसेज है? जी शमीम भाई, इंशाल्लाह चलिए दूर किया जाएगा, ये दूर करने की एक कोशिश ही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक शायरी के अल्फाज में आखिरी मैसेज आप दे दीजिए। बस ये मेरा ख्याल है कि कोई मुशायरे का सेशन नहीं था, लेकिन फिर भी शेर सुनाना आपका फर्ज, फिर भी हुक्म हुआ है। तो कई लोगों ने ताज़ा कई सारी फरमाइशें करी हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक सेशन ऐसा रखा जाए जब 1 आध घंटे के लिए वसीम भाई के साथ रूबरू हुआ जाए और लाइव एक इंटरव्यू रखा जाए। आप कुछ तमाम जलते सुलगते और बदमाशी वाले सवाल रखिए, तो इंशाल्लाह उनका ईमानदाराना जवाब दिया जाएगा। लेकिन बस आपसे इतना कहना है, वो मेरा ही एक शेर है कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ हम अब ये माइंड अप करते हैं। और एक शेर मैं कहना चाहूँगा कि शायर से मुलाकात हुई तो शेर तो जाहिर सी बात है जहन में आ ही जाता है कि अपने किरदार को मौसम से बचा कर रखना, लौट कर आती नहीं फूल में खुशबू वापस। शब बगैर।